नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत एक सिंपल वीडियो बनाने जा रहा हूँ उपायों के ऊपर। सब ग्रहों के उपाय एक साथ मैं आपको बताने वाला हूँ और कोई भी इसको कर सकता है। किसी भी तरह से इसमें कोई आपके पैसे लगने वाले नहीं है। सिंपल रेमेडीज है और बहुत ही टेस्टेड और इफेक्टिव रेमेडीज है दोस्तों। तो आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो वो आप तक पहुंच पाए। एक जानकारी देना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा भृगु नंदी नाड़ी कोर्स का नया बैच इस मंथ में शुरू होने जा रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक दो दिन में वीडियो भी अपलोड होगी जिसमें मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि इस कोर्स में क्या क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो हम करते हैं। उपायों के बारे में बहुत ही हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कुंडली के जो दोष हो या कुंडली में किस तरह से कोई नेगेटिविटी आ रही हो तो वो दूर हो जाए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्य देव के क्या सरल उपाय हम कर सकते हैं। सूर्य देव को लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव से कनेक्ट किया जाता है। तो भगवान शिव के मंदिर जाना, वहां जाकर कुछ समय आपको बैठना है, टाइम बिताना है। ये सूर्य देव की बहुत अच्छी रेमेडी होती है दोस्तों। सूर्य देव पिता के भी कारक माने जाते हैं। तो पिता से अच्छे संबंध बनाना, जिन लोगों का सूर्य कुंडली में कमजोर है, कैसे कमजोर हो सकता है, पाप कर्त्री में है, एक तरफ राहु देव है, एक तरफ शनि देव है, तो ये पाप कर्त्री में आ जाता है। नीच अवस्था में है या 12वें भाव में ही है और एक शत्रु राशि में है, तो ये सूर्य देव कमजोर हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे संदर्भ में आपको क्या करना चाहिए, पिता से रिलेशंस अच्छे रखिए या पिता तुल्य जो भी व्यक्ति आपके घर में हो उनसे व्यवहार अच्छा रखिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। नित्य जब आप घर से बाहर जाते हैं तो पिता के चरण स्पर्श करना या पिता तुल्य जो भी व्यक्ति घर पे हो उनके चरण स्पर्श करने से सूर्य देव कुंडली में बलवान होते हैं। जो उनके दोष होते हैं कुंडली में वो बहुत सीमित हो जाते हैं और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। जनरल सिंपल रेमेडीज है, जनरल सिंपल रेमेडीज है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव को जल का कारक माना जाता है दोस्तों। चंद्रदेव को माता का भी कारक माना जाता है। चंद्रमा आपके मन भी है। तो सबसे पहले अगर जिन व्यक्तियों का चंद्रमा अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है या तीसरे भाव में भी है, तो उन लोगों को सदैव अपनी माता या माता तुल्य जो भी स्त्री हो घर में उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलना चाहिए। रात को सोते समय उनके पैर दबाएं। ये करने से चंद्रमा कुंडली में बहुत बलवान हो जाते हैं और जितना भी उनका कुंडली में बुरा प्रभाव देखने को मिलता है वो कम होने लगता है दोस्तों। बहुत ही सरल उपाय है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। चंद्रमा को जल भी माना जाता है। तो जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, राहु के साथ है, तो आप हमेशा देखेंगे आपके शरीर में पानी की कमी रहती है, ड्राइनेस रहती है बॉडी में। तो नियमित रूप से पानी का सेवन करना, डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद कि किस और कितनी मात्रा में आप पानी पी सकते हैं, ये करने से भी चंद्रमा इंप्रूव होते हैं। एक चांदी का सिक्का आप ले सकते हैं, व्हाइट धागा आप ले सकते हैं। सोमवार के दिन अच्छे शुभ मुहूर्त में गले में धारण करने से चंद्रमा बहुत बलवान होते हैं दोस्तों। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उनके दोष बहुत हद तक सीमित हो जाते हैं। पानी दान कर सकते हैं आप या सेवा कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी पिलाने का काम हो, कोई धार्मिक संस्थान हो या किसी जगह पे सत्संग वगैरह हो रहा हो, तो वहां जाकर पानी पिलाना, लोगों को सेवा करने से भी चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान होते हैं कुंडली में। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव को भगवान शिव का अंश माना जाता है दोस्तों। तो सबसे सुंदर रेमेडी मंगल देव के लिए होती है, मंगलवार को बंदरों को केले खिलाने से मंगल देव
अति प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और जहां हनुमान जी की मूर्ति होती है 11 बार उस मूर्ति की परिक्रमा कीजिए। उसके बाद वहीं पे उसी मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए। इससे मंगल के बहुत से दोष कुंडली में सीमित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही सरल उपाय है। हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ना ये भी मंगल देव का बहुत ही एक सरल उपाय है। दोस्तों बात करते हैं बुध देव की। बुध देव को छोटी कन्याओं से जोड़ा जाता है, पेड़ पौधों से जोड़ा जाता है, हरे रंग से जोड़ा जाता है। तो अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, बुध आपके कमजोर है, शत्रु राशि में है, नीच के है, पाप कर्तरी में है, तो आपको क्या करना है, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए रेगुलर बेसिस पे। और जो भी छोटी कन्याएं हो 5 से 6 साल के बीच में, उनको स्टेशनरी आइटम्स डोनेट करिए। स्कूल की किताबें वगैरह भी आप उनको डोनेट कर सकते हैं, या उनकी एजुकेशन में मदद करने से भी बुधदेव कुंडली में बहुत बलवान होते हैं। दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति देव की। जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन होते हैं ये बृहस्पति देव के अंडर आते हैं। तो धार्मिक संस्थानों में जाकर दान करना, आप किताबें जो धार्मिक किताबें होती हैं ये वहां पे दान कर सकते हैं। और अपने गुरु का आदर करना, उसकी सेवा करना, इससे बृहस्पति कुंडली में बहुत ज्यादा बलवान होते हैं। दोस्तों खासकर अगर बृहस्पति देव आपके 10वें घर में है तो ये उपाय आपको नित्य करने चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र देव एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है कुंडली में। धन के कारक माने जाते हैं, पैसे के कारक माने जाते हैं, लग्जरी के कारक माने जाते हैं, पत्नी के कारक माने जाते हैं। तो अगर आपका शुक्र कुंडली में कमजोर है, नीच के है, पाप कर्तरी में है, शत्रु राशि में है, तो अपनी पत्नी से हमेशा अच्छे संबंध रखें। ये करने से शुक्रदेव बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, कुंडली में अच्छे परिणाम देना शुरू करते हैं। या आपकी कोई छोटी सिस्टर या छोटी बहन हो तो उनसे अपने रिलेशंस बहुत अच्छे रखिए। इससे भी शुक्रदेव कुंडली में बहुत बलवान होते हैं। दोस्तों अच्छे अच्छे परफ्यूम्स खरीद कर आप अपने घर पर रख सकते हैं। सुगंधित द्रव्य जो भी होते हैं वो भी घर पे इस्तेमाल करने से शुक्रदेव बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, उनके दोष सीमित हो जाते हैं, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव को सर्विस क्लास लोगों से जोड़ा जाता है। जो लोग 4th क्लास एम्प्लॉइज होते हैं ये सब शनिदेव के अंडर आते हैं। तो आपको क्या करना है, मंदिर के बाहर शनिवार के दिन जाइए। जो भी वहां पे बेगर्स बैठे रहते हैं उनको दान पुण्य करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वहां पे जो मजदूर काम करते हैं उनको सेवा करें, खाना पीना उनको दान करें। इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं राहु देव की। राहु देव के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है ओम नमः शिवाय का 1,00,000 बार जाप करना। सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला लेनी है। हर रोज आप 1 माला, 2 माला या एक फॉर्मेट अपना सेट कर सकते हैं कि इतनी माला मेरे को रोज करनी है। ओम नमः शिवाय ये आप रेगुलर बेसिस पे करिए। कम से कम 1,00,000 बार जाप करने से राहु देव के कुंडली में जो बुरे प्रभाव पड़ रहे होते हैं, या अगर महादशा राहु देव की चल रही है और अच्छी नहीं जा रही है, तो नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से राहु देव के दोष कुंडली में सीमित हो जाते हैं। दोस्तों केतु देव की बात करते हैं। केतु देव के लिए बहुत ही एक अच्छी रेमेडी होती है माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशी का पाठ करना। ये रेगुलर बेसिस पे आपको करना चाहिए। अगर केतु देव आपके 5म स्थान में है, संतान नहीं हो रही है, या 7म भाव में है, विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो दुर्गा सप्तशी का पाठ रेगुलर कम से कम 1-1.5 साल तक आपको करना चाहिए। दोस्तों ये केतु देव का बहुत ही एक सरल उपाय है। गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर जाके वहां पे दिया जला सकते हैं हर बुधवार को। इससे भी केतु देव
अपने दोष जो होते हैं कुंडली में उनको शांत करते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सरल उपाय है, हर व्यक्ति इसको आराम से कर सकता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जब आप सुनेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले समय में और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद।